नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज देखते हैं टॉप 20 प्रश्न संविधान के जो कि आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी और एसएससी रेलवे, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1951, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1930 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1956 में राज्यों को पुनर्गठन करने से कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश बने? ऑप्शन ए 17 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, बी 17 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश, सी 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, डी 15 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने पर 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बने तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप बने। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। दोहरी नागरिकता, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही उत्तर है संघीय सरकार। संघीय सरकार के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 148 और डी अनुच्छेद 280। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात की जा रही है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही उत्तर है अनुच्छेद 148। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथों से मुहर युक्त अधिपत्र द्वारा 6 वर्षों के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? वह समिति बताना है जिसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है एक भी। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति,
ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक शिकायत समिति और डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इनमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता है। तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगर लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा मिला के 22 होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो इसका आंसर तो मालूम ही होगा आप लोग को। तो सही उत्तर है 22। इस समिति में लोकसभा द्वारा निर्वाचित 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, और प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की बात हो रही है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो दोस्तों सही उत्तर है संसद। इसके बारे में अन्य जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य के लिए है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उप प्रधानमंत्री। इस पद का उल्लेख नहीं है संविधान में। तो सही उत्तर है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक नहीं होता है और वर्तमान में इस पद को हटा दिया गया है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे और ये पद अभी फिलहाल में हटा लिया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 7 से 6 किया गया।
किस संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 7 से 6 किया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन और ऑप्शन डी 45वां संशोधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल विधि का अधिकार बना दिया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समान है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3 सदस्य, 1/2 सदस्य, 1/6 सदस्य और 1/12 सदस्य। सही उत्तर है 1/6 सदस्य। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा। तो सही उत्तर है 1/6 यानी 1/6 सदस्य। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन ए वाई चौहान, ऑप्शन बी भोला पासवान, सी कमलापति त्रिपाठी और डी CM स्टीफन। तो प्रथम विपक्ष का नेता पूछा गया है। तो सही उत्तर है कमलापति त्रिपाठी। इसके बारे में अन्य जानकारी है। कमलापति त्रिपाठी एक भारतीय नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है जो दिया गया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? दिल्ली के राज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो सही उत्तर है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत के कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, वही भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है दोस्तों 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने पर 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बने तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप बने। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा हो। सही उत्तर है दोस्तों प्राक्कलन समिति। तो इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछा गया है किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी जर्मनी के वीमर संविधान से और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। तो इसका सही आंसर है सही उत्तर है 1/6 सदस्य। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी M.N. राय, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई थी। स्थापना संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उस समय B.R. अम्बेडकर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 15। तो 1 मिनट का समय है, सोचिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो सही उत्तर है 15। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो अगर ये सीरीज आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों के साथ ताकि वो लोग भी देख सके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।